नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सोनभद्र क्राइम ब्रांच और थाना म्योरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर फर्जी नंबर के ट्रक से 547 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। आज रनटोला तिराहा थाना म्योरपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच हमारी ये सूचना पर कि एक ट्रक आ रहा है जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में इंग्लिश शराब है जो कि पंजाब से बिहार जा रही है। इस सूचना पर रनटोला तिराहे पे चौकी के समय उस ट्रक को पकड़ा जिसमें 547 पेटी शराब मिली। वो लगभग 5000 लीटर शराब है। उसमें एक ड्राइवर गुरुलाल उर्फ मणि निवासी समाना थाना समाना जन। एटा से अगली खबर है। बता दें कि सरौट के पास स्पीड ब्रेकर पर ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर शहर में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। रविवार को 47 लोग डेंगू की चपेट में आए। कई मरीज सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती। ऐशबाग से 6, चंदर नगर, अलीगंज और एनके रोड में सबसे ज्यादा 5 रोगी मिले हैं। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी और निजी अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर क्षेत्र के बसुपुर स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 नवंबर से होने वाली 3 दिवसीय क्वानकीडो प्रतियोगिता में यूपी टीम के चयन के लिए 2 दिवसीय द्वितीय यूपी क्वानकीडो प्रतियोगिता बासुपुर स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को समाप्त हुई, जिसमें जनपद गाजीपुर विजेता रहा। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि इससे पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था क्वानकीडो का। ये सेकंड टाइम हुआ है। अमित सर ने करवाया था ये, और इनका जो भी अरेंजमेंट वगैरह था वो बेस्ट था। प्लेयर्स के लिए भी रहना खाना सब बढ़िया था और बेस्ट हमारी टीम आई थी जिसमें सबका ही गोल्ड है मैक्सिमम। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम उत्कर्ष है। मेरे गुरु अरविंद मौर्य सर, रेखा मैम है जो कि मुझे प्रशिक्षित किया, जिस वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं। मैं स्टेट लेवल क्वानकीडो चैंपियनशिप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से मैं नेशनल सिलेक्शन में मेडल प्राप्त हुआ। और मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सौभाग्य की और गौरव की बात है कि गाजीपुर जनपद को इस खेल की मेज़बानी मिली। और अमित जी जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, इन्होंने वेन्यू चुना वेद इंटरनेशनल स्कूल। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर सर को और फेडरेशन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज़ की मेज़बानी गाजीपुर को दी। कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री आर्य अखौरी जी। फतेहपुर से अगली खबर है। बता दें कि यातायात माह के दौरान यातायात पुलिस के द्वारा सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। दरअसल जागरूकता अभियान चलाकर यातायात पुलिस महज खाना पूर्ति कर रही, महज कागजों तक ही यातायात माह सीमित होकर रह गया है। अलीगढ़ के मैरिस रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब 75 जिलों के करीब 350 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पूरी कराए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ डीएसपी श्वेताभ पांडे और एसीएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने के प्रयास में जुट गए।
500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। पूरे प्रदेश से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पैतृक आवास अलीगढ़ में एकत्रित हुए। हम लोगों की मांग है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति के द्वारा 3 आदेश निर्गत किए गए हैं। उस आदेश में यह बताया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेना। देखिए, कुछ छात्रों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है, अपनी उनकी मांगे हैं, उनको भर्ती से संबंधित कुछ आपत्तियां हैं या कुछ उनके संशोधन होने हैं। इस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई है, उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब अम्बेडकर पार्क में वो अपनी बात रखेंगे। क्या मंत्री जी का गेट भी घर भी घेर दिया था? नहीं, घर नहीं घेरा है, घर तो बहुत बड़ा है, घर कहाँ घेरेंगे, बाहर ये रोड पे थे, उनको वहाँ से हटा के अब आगे ले जाया जा रहा है। कितनी तादाद में लोग? ये जो जनवरी 2018 में शिक्षक भर्ती 68,500 की भर्ती निकली थी, उससे संबंधित अभी कुछ दिन पहले भी लोग आए थे यहाँ पर, करीब 20-25 लोग, और आज तो करीब 250-300 लोग हैं और 75 जिलों के लोग बता रहे हैं। इनकी मांग है कि उस विज्ञापन में जो त्रुटि हो गई थी 5% SC, ST, OBC, दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर्स के लिए। रायबरेली में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बेखौफ बदमाश हो गए हैं। दरअसल पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बता दें आपको कि कार सवार 6 बदमाशों ने ड्राइवर का अपहरण करके लगभग 10 लाख रुपए की कमला पसंद गुटके से लदी पिकअप लूटकर बदमाश भाग गए। वहीं सीमा विवाद में उलझी पुलिस। बता दें आपको कि मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिवेदी के पूर्वा गांव का है, जहां पर गुटके से लदी गाड़ी को बदमाशों ने लूट लिया है और मौके से फरार हो गए हैं। नादरगंज से लोड होके जी भरतकूप जा रही थी चित्रकूट जी। रास्ते में नौरामा के पास जी गाड़ी का जो लोकेशन है हमारा वो ऑफ दिखा। ठीक है, तभी मुंशी का फोन आया हमारे, तो बताने लगा ऐसी बात हो गई, गाड़ी किसी ने छीन लिया है। क्या लूट हुई है? क्या सामान क्या था? मसाला था उसमें, कमला पसंद। आपको जानकारी कैसे हुई सर? ड्राइवर ने मुंशी को। अगला मामला बरेली के थाना भमोरा के ग्राम दलीपुर का है, जहां के रहने वाले धर्मवीर 20 साल की उम्र में जेल चले गए थे। इसी बीच देवर और भाभी में प्रेम प्रसंग हो गया। तभी धर्मवीर की पत्नी ने अपने देवर से शादी कर ली। जेल से छूटने के बाद जब धर्मवीर घर आए और देखा कि ये मामला सामने आया उनके, तो वे आग बबूला हो गए। हालांकि हमेशा ही बीवी को लेकर आए दिन दोनों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। कल जब धर्मवीर काम से लौटा तो उसने सोते समय मौका पाकर कुल्हाड़ी से अपने भाई पर कई वार कर दिए। जब उसे यह लगा कि अभी ये जीवित नहीं है, तब धर्मवीर ने उसी कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन और सिर पर कई वार किए, जिससे धर्मवीर गंभीर अवस्था में घायल हो गया। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसके भाई की मौत हो गई है। मैनपुरी जनपद की विधानसभा भोगांव क्षेत्र के नेशनल डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जनता से वोटों की अपील की। कहा कि नेताजी की मैनपुरी कर्म भूमि है और नेताजी ने मैनपुरी को कई ऐसी सौगातें दी हैं जिन्हें हम सब भूल नहीं सकते। आप सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि चुनाव 40 दिन पहले से भी घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं और अगर हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आने वाले चुनाव में एक एक बटन साइकिल का दबाना है। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? महिलाएं मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है
कि आप लोग माध्यम बन ये रघुराज साथ हम लोगों के साथ एमपी था, समाजवादी पार्टी ने इसको सम्मान दिया, इसको 2 बार एमपी बनाया दोस्तों, और आज धोखा देके विभिन्न पार्टियों में जाके भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट कटाने के दृष्टिकोण से इसको खड़ा किया। दोस्तों मेरा आग्रह है अपने सभी सेक्टर प्रभारियों से, सभी बूथ इंचार्जों से कि आपकी अहम भूमिका है। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तरह तरह के प्रोपोगंडा बनाकर इस देश में नए नए प्रोजेक्ट लाके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये चुनाव सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश में नई परिवर्तन का चुनाव है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत देश को अपने गुलाम कर लिया, और तो वहीं औरैया जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक अजीत पाल और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के राज्य मंत्री, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई। पार्टी द्वारा आज दीपावली समारोह और ये मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे कार्यकर्तागण सब लोग इकट्ठा होकर दीपावली मिलन का कार्य। बुलंदशहर अलीगढ़ रामघाट कल्याण सिंह मार्ग फौजी चौराहे से लेकर बेलोन रामपुर तक पक्की सड़क बनवाई जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि काला रोड बनाते समय लापरवाही बरती जा रही है और मिट्टी की सफाई तक नहीं की जा रही, कम मात्रा में सामग्री लगाई जा रही। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत जिलाधिकारी से की है। ग्रामीणों का कहना है कि बुलंदशहर जिला अधिकारी इस सड़क की जांच कराएं। ये मिट्टी पे बिठा रहे हैं सड़क, और ये चलेगी है नहीं, सफाई नहीं कर रहे। हाँ, सफाई नहीं ये कर रहे हैं। ये रोड सही नहीं बनाया जा रहा, इसमें माल कम लगाया जा रहा है, नई रोड की सफाई की जा रही, मिट्टी की नई सफाई की जा रही। औरैया में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने जनता के खोए हुए 105 फोन बरामद किए हैं और मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सौंप दिए हैं। तो वहीं अपने खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि पुलिस के इस सराहनीय कदम की सभी ने प्रशंसा की है। जो मिला मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और हमारे जिले में जो आज मुहिम चलाई गई है कि लगभग 105 मोबाइल जो बरामदगी करके जो उनको मोबाइलों के जो मालिक थे उनको आज माननीय कप्तान महोदया जी ने जो वितरण किए हैं उनका। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीज बीमारी और अस्पताल की बदहाल व्यवस्था से जूझ रहे हैं। दरअसल अस्पताल की सफाई कई दिनों से नहीं हुई है, तो वहीं मरीजों को खाना भी कैदियों की तर्ज पर दिया जाता है। जिसके पास बर्तन है उसे खाना मिलता है और जिसके पास नहीं उसे खाना नहीं दिया जाता है। गंदी व्यवस्था यहाँ पे, ये अस्पताल में तो कोई सफाई नाम की चीज नहीं है, झाड़ू नहीं लगा 3 दिन से। खाना में इतना खाना खराब देते हैं कि पत्तल भी नहीं देते, थाली भी नहीं दे रहे हैं, केवल आए कैदियों की तरह व्यवस्था। सर यहाँ पर 3-4 दिन से झाड़ू नहीं लगी है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, और